फाइनली आप सभी का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि इस महीने अप्रैल महीने में कम या ज्यादा मैक्सिमम जगहों पर अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्रों पर एफआरएस के माध्यम से ही टीएचआर वितरण किया गया है और अधिक से अधिक करने का प्रयास किया गया। भले ही प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ओटीपी नहीं मिल पा रहा था, या फिर जो लाभार्थी आ रहे थे उनका आधार नंबर में मोबाइल नंबर ही नहीं जुड़ा था, या फिर उनका मोबाइल नंबर खो गया था, या फिर वो मोबाइल नंबर जिस पर आधार का ओटीपी जा रहा था वो उनके पास नहीं था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाभार्थी हैं, जो लोग हैं, वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है कि हम ओटीपी नहीं देंगे तो हमारा टीएचआर या पोषाहार नहीं मिलेगा। कई जगह से मुझे खबर मिली थी, इसी के संबंध में खबर प्रकाशित हुई है गोपालगंज जिले से कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और मोबाइल की प्रॉब्लम है। इसके साथ जो भी समस्या जहां भी सॉल्व होती है तो लाभार्थी नहीं समझते और लाभार्थी जो है उसके साथ माँ सेविका के साथ मारपीट की भी स्थिति जो है सामने आती है। तो एफआरएस को लेकर समस्या आ रही है। चलिए इसके संबंध में खबर आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कुचायकोट ये गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है। एफआरएस के संबंध में और पोषाहार वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। सेविकाओं ने उग्र होकर गुस्सा होकर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धरना दिया हुआ है। धरना किस लिए दिया हुआ है और सेविकाओं की क्या मांग है, किस प्रकार की दिक्कतें और परेशानी आ रही है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में भी जानकारी मिल पाए। लिखा गया है कि ऑनलाइन कार्यों में लगातार आ रही तकनीकी समस्या टेक्निकल इश्यूज को लेकर रविवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। देखिए, धरना रविवार को दिया गया है। प्रदर्शन के बाद सेविकाओं ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जो है सीडीपीओ को सौंपा। सेविकाओं ने बताया कि विभाग की ओर से वर्ष 2019 में जो मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए थे वो अब खराब हो चुके हैं। ये सब जगह यही हाल है। अधिकांश सेविकाएं केवल 10वीं तक ही शिक्षित है। जी हाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वो सब मैट्रिक पर होती थी और पिछले 5 वर्षों से नियम बदला है कि अभी इंटर से जो है वो बहाली होगी। तो मैक्सिमम महिलाएं जो है सेविकाएं जो है वो मैट्रिक पास ही हैं। ऐसे में मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर काम करना, एफआरएस में से टीएचआर देना और अन्य ऑनलाइन काम करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। सेविकाओं ने यह भी बताया कि पोषक क्षेत्र के लाभार्थी ओटीपी साझा करने से इनकार कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लोग से ओटीपी फ़ोन पर मांगना पॉसिबल नहीं है। आप फ़ोन करके कभी नहीं मांगे। और लोगों को ये भी बता दें कि फ़ोन करने पर या आंगनबाड़ी के नाम पर अगर कोई ओटीपी या किसी योजना का लाभ देने के संबंध में बैंक की जानकारी मांगी जाती है तो आपको नहीं देना है। ज़्यादा आपको अगर कुछ पता करना है तो सीधे सेविका के पास, सेविका के घर पर या सेंटर पर आपको चले आना है। ओटीपी या बैंक डिटेल कभी किसी को नहीं देना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एफआरएस करते समय सबसे पहले तो आपके सेंटर पर वो लाभार्थी आता है जिनका एफआरएस करना और टीएचआर देना है। उनका फ़ोटो क्लिक होता है। तो फ़ोटो क्लिक होने के बाद उनका जो है ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जो है वहाँ पर आधार नंबर वो एंटर करना होता है जो उनका रजिस्ट्रेशन करते समय जो है आपने पोषण ट्रैकर ऐप में डाला हुआ था, चाहे माता का या पिता का। वो आधार नंबर और डिटेल डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो लाभार्थी आपके सामने है तो ओटीपी आपको उनको सामने दिखा करके फिल करना है। वो 6 डिजिट का ओटीपी होता है, तब जाकर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होता है। तो ई-केवाईसी होने से ही जो है आपका टीएचआर वितरण नहीं हो जाता। ई-केवाईसी के बाद जस्ट एक ऑप्शन आता है कि क्या आपको इनको टीएचआर देना है। टीएचआर देना है, आप 25 दिन का टीएचआर सेलेक्ट करके एक पैकेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको वो मोबाइल नंबर दिखाएगा जो आपने लाभार्थी को रजिस्टर करते समय एंटर किया हुआ था। उस पर जो है अब आंगनबाड़ी लिख करके एक ओटीपी जाता है जो 4 अंकों का होता है। वो मांगने के बाद ही चीज़ें कंप्लीट होती है। तो 2 बार ओटीपी एक एफआरएस करने में मांगना पड़ रहा है। तो ओटीपी को लेकर समस्या भी आ रही है। मान लीजिए किसी ने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो उसके पास नहीं है, या फिर जो महिला है वो उनके अपने जो नैहर है वहाँ का जो मोबाइल नंबर एंटर है, तो कहीं से भी कोई मांगने में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है। लिखा गया है कि ओटीपी साझा करने से लोग इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें साइबर ठगी का डर रहता है और डर रहना भी चाहिए। विभाग द्वारा निर्धारित 200 रुपये मासिक रिचार्ज की राशि भी अपर्याप्त है। बाजार में न्यूनतम रिचार्ज 349 रुपये का अब उपलब्ध हुआ है। अब देखिए, कई लाभार्थी के आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। जिनमें लिंक है उनमें कई कारण मोबाइल बंद हो चुके हैं। इस वजह से एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण बाधित हो रहा है। ये हर जगह थोड़ी मोड़ी समस्या है। कई बार लाभार्थी जो है वितरण से वंचित हो जाते हैं, जिससे आंगनबाड़ी सेविकाओं से झगड़े और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जी हाँ, झगड़ा और मारपीट और नोक झोंक जो है वह दिखाई दे रहा है।
कई जगह से मुझे खबरें मिली थी 15, 16, 17 अप्रैल के डेट में, जब THR अप्रैल का हुआ था। क्योंकि आपने लाभार्थी को बुला दिया, आपको नहीं मालूम है कि लाभार्थी के आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लेंगे। कई लाभार्थी को भी नहीं मालूम है कि उनके मोबाइल आधार नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर दिया गया था आज से 10-15 वर्ष पहले जब आधार नंबर बना था। फोटो क्लिक करने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद OTP जिस पर जा रहा है वो लाभार्थी को मालूम नहीं है। तो कई जगह समझ में नहीं आ रहा है, तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो लाभार्थी जो है सेविका से झगड़े मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुएं आंगनबाड़ी केंद्र आने से इनकार कर रही है, वो नहीं आना चाहती है, उनको THR नहीं चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में जो है कई सेविकाएं शामिल रही। देखने वाली बात होगी कि अगले महीने मई में किस प्रकार की क्या स्थिति रहती है और इस महीने कितना प्रतिशत THR FRS से हुआ है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।